आप 82 करोड़, सबसे ज्यादा कमाने वाले, सबसे ज्यादा पैसा आपके पास, तब भी सरकार ने आप पे कोई बंधन नहीं लगाया था। हम दे और हमारे दो का सरकार नहीं चेक करने गई थी आपके यहां। सरकार ने कानून भी नहीं बनाया है अभी तक, लेकिन आपको अपने बच्चे को एस्टन टेटे बनाना है, गूगल का सीईओ बनाना है, पेप्सी का सीईओ बनाना है। आप हम दो हमारे दो पे थे, उन्होंने कहा हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 18 में से 12 में से 2 मर गए, 3 गिर गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलना कब्जा करना है ना। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा करके करोड़ों रुपए कमाने का उनका एजेंडा ही नहीं है मेरे भाई। इसलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इतना बढ़िया फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम फैसला देना है, उससे आगे नहीं है। मरा हुआ समाज ऐसे फैसलों को नहीं पढ़ता है। उन्होंने कहा है, हमारे साथी विष्णु शंकर जैन की पिटीशन पर हमने ये सवाल उनसे करा कि भारत की सार्वजनिक स्थलों पर जो सरकार की ज़मीन है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मजहबी स्ट्रक्चर, कोई एक्सप्रेस वे पे पीर मर जाता है, कोई हाईवे पे पीर मर जाता है, और मरते ही खाने के पैसे नहीं, उसकी मज़ार बनाने के पैसे हैं। रेलवे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मस्जिद है, सब जगह ये खेल चल रहा है। तो आप सोचिए कि वो 2 बहादुर जजों ने ऐसा फैसला दिया है जो मैंने 70 साल में नहीं सुना, क्योंकि उनका कन्विक्शन था। उन्होंने अपने उस लीगल पॉइंट से रास्ता निकाला और इतना मजबूत दिया है कि उस पर कुछ हो नहीं सकता। एक हिंदू नहीं जानता ये दुकानें हिंदू की चल रही, ये नहीं जानती। ये तो खुद हरी चादर चढ़ा रहे हैं आजकल। उन्होंने फैसला दिया है कि भारत की भूमि में किसी भी जगह सरकार की जमीन, सार्वजनिक जमीन जो है, उस जमीन पर किसी भी तरीके का रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है, उसको राज्य सरकारें इंश्योर करें कि उसे डिमोलिश करें, और डिमोलिश करने के बाद राज्य सरकारें अपने राज्य की हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें। उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि फैसला ऐसा दिया होता कि फिर ये रिजवान भाई पहुंच जाते, फिर ये रोते और फिर कुछ कहानी, रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने ये मुहिम 3 साल पहले हल्द्वानी से, जहां हमारी युवा टीम का एक साथी रूबल पडलिया वहां है, विशाल गुप्ता जम्मू में है, हम इस दौर में जो युवा हमको अच्छे मिलते हैं, लगता है इनका कन्विक्शन है, हम कोशिश करते हैं कि उनको किताबों से, तर्कों से इतना मजबूत कर दें ताकि इस मुहिम को वो आके लेके जाएं। वहां से मैंने शुरू की। हमने कोई संगठन नहीं बनाया, हमारा संगठन में कोई यकीन ही नहीं है। ये सब लोग आप उस संगठन के सदस्य हैं, अगर रात में यहां सुन रहे हैं तो फिर मुझे बनाने की जरूरत क्या है। वहां से मुहिम मैंने शुरू की, उत्तराखंड से। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जब लोगों को जागृत कर देते हैं तो सत्ताओं की कैसी हालत होती है। मैंने कहा कि मैं जब तक बोलता रहूंगा, ये देवभूमि है,